तो हम आज बात करेंगे डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर। तो डेविएशन का मतलब ये है कि वो अपने आइडियलिज्म को शो नहीं कर रहा है। तो आइडियलिज्म को शो नहीं कर रहा है तो डेविएशन दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे। देखिए बेटा, पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं हम और नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो डेविएशन दो तरीके का होगा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। देखिए, इससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब, ये हम वेपर प्रेशर के टर्म्स में जो है ना देखते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कितना वेपर एक्सर्ट कर रहा है, 1 मोल। Pressure exerted by the vapors of 1 mole of liquid at its boiling point, that is called as the vapor pressure, and vapor pressure always increases with the rising temperature। तो ये वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर मैं ग्राफिकली थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये देखिए, ये जो कंडीशन है हमारी, जिसमें हमने ग्राफ जो प्लॉट किया है, ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। आप ग्राफ को देखें कि ये जो सिचुएशन है वो आइडियलिज्म की है। तो जब हम बात करते हैं डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन यानी वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों इंक्रीज कर गया? क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर जो बॉन्ड रहे होंगे वो बॉन्ड वीक हो गए होंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज वेपराइज जो है वो अगर ज्यादा वेपराइज हो रही है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है वेपर्स ज्यादा बन रहे होंगे। अब वेपर्स ज्यादा तेजी से बन रहे होंगे। तो जब वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं या ज्यादा तेजी से बन रहे हैं, तो इसका मतलब उसके जो बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इंटरएक्टिव फोर्स का हमारा क्या मतलब हुआ? ए बी इंटरएक्टिव फोर्स का मतलब हुआ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्टिव फोर्स। ए को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, और बी को क्या कहेंगे हम? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्टिव फोर्स वीक हो गया है। किससे? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरएक्टिव फोर्स, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरएक्टिव फोर्स और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरएक्टिव फोर्स के सम से। ए बी इंटरएक्टिव फोर्स बिकम्स लेस देन द ए इंटरएक्टिव फोर्स एंड बी बी इंटरएक्टिव फोर्स। मतलब जो सॉल्यूट, जब हम ऐसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं जिससे कि उसका इंटरएक्टिव फोर्स जो पहले से भी वीक हो गया हो, सपोज दैट हमने एसीटोन के अंदर बेंजीन डाल दिया। तो जब हमने एसीटोन के अंदर बेंजीन डाल दिया, तो एसीटोन में बेंजीन डालने से क्या हुआ कि एसीटोन पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जब बेंजीन डला तो उसकी वजह से उसका जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो पहले से वीक हो गया। अब जो सॉल्यूशन का जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो पहले से वीक हो गया है, तो वीक हो जाने की वजह से वो आसानी से वेपराइज हो गया। इस वजह से उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर बढ़ गया तो ये कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्सिंग जो वॉल्यूम होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग वो ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, इस वजह से वॉल्यूम में पॉजिटिव जो है वो मेजर्स देखने को मिलते हैं। जबकि वहीं पर हम अगर नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन में मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव डेविएशन के अंदर ये आपका ग्राफ, ये आइडियलिज्म, ये आइडियल सोल्यूशन का सिस्टम, ये आइडियल सोल्यूशन का सिस्टम हो गया। यहाँ पर पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट ए, ये पी नॉट बी हो गया, ये यहाँ का ए की वैल्यू 1, का बी की वैल्यू 0, यहाँ का ए की वैल्यू 0, का बी 1 हो गया यहाँ पर, ये ऐसे। तो जब हम यहाँ पर हम अगेन बात कर रहे हैं, इस चीज को हम शो कर रहे हैं कि ये आइडियल सोल्यूशन क्या है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के ग्राफ की हम स्टडी कर रहे हैं। पिछले केस में भी हमने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के ग्राफ को ही स्टडी किया था, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो अब जब डेविएशन हो गया नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर जो था वो पहले से हो गया कम। पहले से कम क्यों हो गया? पहले से कम इसलिए हो गया क्योंकि हमने एक ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जिसकी वजह से जो नया फोर्स बना वो पहले से काफी स्ट्रांग हो गया। यानी AB इंटरैक्टिव फोर्स जो था, AB इंटरैक्टिव फोर्स becomes greater than the sum of solvent and solute interactive force. Solute interactive force. जैसे अब हम इस बार क्या कर रहे हैं कि उस एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं। ये हमारा एसीटोन था CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या हो गया? एसीटोन। अब हमने इसमें डाल क्या दिया? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो इंटरेक्टिव फोर्स हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्टिव फोर्स वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया इंटरेक्टिव फोर्स पहले के मुकाबले। यानी AB इंटरेक्टिव फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द AA इंटरेक्टिव फोर्स एंड BB इंटरेक्टिव फोर्स। तो इससे जब इंटरेक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो गया, इंटरेक्टिव फोर्स के स्ट्रॉन्गर होने की वजह से, इंटरेक्टिव फोर्स के स्ट्रॉन्गर हो जाने की वजह से जो वेपर प्रेशर था सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अब की बार कम हो गया। क्योंकि जब फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा तो वो आसानी से टूटेगा नहीं, तो वेपराइज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। वेपर प्रेशर कम हुआ तो डेविएशन कैसा कहलाया हमारा? नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन होने का मतलब है कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है यहाँ पर वो लेस देन 0 और डेल्टा H मिक्सिंग भी यहाँ पर लेस देन 0 जो है वो होगी। और ये हमारा कैसा डेविएशन कहलाया? नेगेटिव डेविएशन। तो हम इसे कैसे स्टडी करेंगे? फिर से समझिए कि हम ऐसा कह रहे हैं कि डेविएशन ऐसा है नेगेटिव। अब नेगेटिव डेविएशन जैसे माइंड में जाएगा तो तुरंत हम इस बात को क्लिक करेंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो पहले से कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब वेपर कम बने होंगे। वेपर कम होने का मतलब जो फोर्स होगा, जो इंटरेक्टिव फोर्स वो स्ट्रांग हो गया होगा। इंटरेक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। अब इंटरेक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो गया तो AB इंटरेक्टिव फोर्स वो स्ट्रांग हो गया AA प्लस BB के। सेम वे में हम जब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की तो इसका मतलब डेविएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है। वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्योंकि वेपर ज्यादा बने होंगे। वेपर ज्यादा क्यों बने होंगे? क्योंकि वो आसानी से वेपराइज हो गया। आसानी से वेपराइज क्यों हो गया होगा? क्योंकि जो नया फोर्स आया वो पहले से वीक हो गया होगा। यानी AB इंटरेक्टिव फोर्स बिकम्स वीकर देन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्टिव फोर्सेस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, माइंड में क्लिक करना पड़ेगा कि हम एक ऐसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं जो या तो पहले से ही जो फोर्स है उसको वीक बना रहा है या पहले से स्ट्रांग बना रहा है। अगर वीक बना रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, डेविएशन पॉजिटिव होगा। और अगर स्ट्रांग बना रहा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर घटेगा, डेविएशन नेगेटिव होगा। ये था आपका सिंपल पॉइंट किसके बारे में?
डेविएशन, सॉल्यूशन डेविएशन के बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। और जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाई डू सॉल्यूशन डेविएट्स फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर, तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, जो नया इंटरेक्टिव फोर्स है वही इसका रीजन है, जो हमने अपने और वीडियोज में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो होते हैं वो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, दोनों ही फेज में उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है, और दूसरी बात कंपोजिशन दोनों फेज में सेम रहता है। मतलब जैसे मैंने नमक को पानी में डाल दिया, अब मैं उसे उबाल रहा हूँ, तो जो उसके वेपर्स आएंगे, आपको भी ट्राई करिएगा कोशिश करने की उसे खाने की, मतलब वेपर्स को हल्का सा टेस्ट करने की, तो यू विल फाउंड दैट इन दैट वेपर देयर इज नो टेस्ट ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पानी में तो सॉल्ट था, ऊपर नहीं है, यानी कंपोजिशन डिफरेंट है ना। तो कंपोजिशन जैसे डिफरेंट हो गई, तो सिंपली मीन्स ये हो गया कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो लिक्विड फेज की कंपोजिशन और वेपर फेज की कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की यही खास बात है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के अंदर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं उनकी कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, दोनों ही फेज में सेम होती है, और ये कांस्टेंट पॉइंट पर ही जो है ना बॉयल करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन से होंगे? तो जो अपने आइडियल बिहेवियर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का टर्म हमने क्यों रखा? क्योंकि देखिए जब वेपर, हमने पढ़ा था 11th क्लास में, अगर आपको याद हो, कि वेपर प्रेशर जो होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मैं ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक और ग्राफ देता हूँ आपको मैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का केस है, ये रहा, ये हमारा सॉल्वेंट है। अब ये टेम्परेचर था पहले, ये पहला वाला बॉइलिंग पॉइंट टीबी, ये पहले बॉइलिंग पॉइंट था। हमने बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा? बॉइलिंग पॉइंट का हमने सच ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने उसमें एक सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डालने से उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो ये हम वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। जबकि ये ध्यान रखिएगा कि जब हम एजियोट्रॉप की बात करते हैं तो एजियोट्रॉप हमेशा बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं। तो ऐसे बाइनरी मिक्सचर मतलब जो दो से बनाए जाते हैं, तो बाइनरी मिक्सचर्स हैं ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे अपने आइडियल बिहेवियर से, वो कहलाएंगे हमारे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो कहलाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब मैक्सिमम कब कहेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट which shows large negative deviation from their ideal behavior। आइडियल बिहेवियर, जो अपने आइडियल बिहेवियर से लार्ज कैसा डेविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो अगर नेगेटिव डेविएशन ज्यादा शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब देखिए अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, ये हो गया वेपर प्रेशर डिक्रीजेस,
वेपर प्रेशर डिक्रीजेस का मतलब हो गया ये जो टीवी डैश है डबल डैश डिक्रीज हो गया, तो जो बॉइलिंग पॉइंट अब देर में जाकर होगा, देखिए वो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर देर में होगा। ये देख रहे हैं इस टेम्परेचर पे, हाइयर टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर वाला केस है, ये हम टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर को कर रहे हैं। तो जब क्या होगा कि जब टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर पे बॉइल करा, तो हमने से क्या कहा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई टेम्परेचर पे क्यों हुआ, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया। वेपर प्रेशर घट क्यों गया, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो नेगेटिव डेविएशन ये बहुत मतलब इंटरकनेक्टिंग है। नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर इस केस में बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया इसका मतलब टेम्परेचर अब वो कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लगा, तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप। तो आइसोटॉप्स होते क्या हैं, ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिनका कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में दोनों में सेम होता है एंड विच बर्न्स एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। दो तरह के, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये भी किस पे डिपेंड है, डेविएशन पे। तो हम आज पढ़ रहे थे डेविएशन के बारे में, सॉल्यूशन विच शोज डेविएशन फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर। दो तरह के डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब प्रेशर अपने नॉर्मल वेपर प्रेशर से ज्यादा वेपर प्रेशर। पॉजिटिव डेविएशन हुआ क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो गया होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेविएशन हो गया पॉजिटिव। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा तो डेविएशन होगा नेगेटिव। जो बहुत ज्यादा डेविएशन शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन, वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटॉप कहलाएंगे, और जो कम शो करेंगे, जो डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटॉप। तो ये हमारी आज की क्लास। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।